Good morning, students. Today we will do the chapter number 10 of class 10th, that is light, reflection and refraction. So, firstly we will do the blueprints. Page number 168. First question is define the principal focus of a concave mirror. As we know that there are two type of mirror. One is concave and second is convex mirror. What is concave mirror? Whose reflecting surface is inward the curve. And what is convex mirror? Whose reflecting surface is outward the curve. Now what is principal focus? If a number of line come parallel to the principal axis, अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हो किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड वेयर दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो जहाँ पर भी वो मीट करेंगे, जिस पॉइंट पर मीट करेगी, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ. सो बट वी कैन राइट it is a point. Okay, so it is a point on the principal axis where a beam of light coming parallel to the principal axis after reflection from the mirror, the rays of light converge. So converge means जहाँ पर सारी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर मीट करेंगी, सो हम उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट. Now second question, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is the focal length? यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है किसकी, स्फेरिकल मिरर की, 20 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, कि यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी. एज वी नो डैट फोकल लेंथ इज़ ऑलवेज हाफ द रेडियस. जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है. सो रेडियस इज गिवन 20 एंड फोकल लेंथ 2 डिवाइड बाई 2 देन 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. इट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ मिरर that can give an erect and enlarged image of an object. Answer of this question is concave mirror. As we know that concave mirror can form erect and enlarged image of any of the object because it is a converging mirror. That's why it can form erect and enlarged image of any of the object. Next question, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? So जो हम convex mirror का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं और इसके फ्रंट में एक मिरर लगा होता है जिसे हमें बैक व्यू दिखता है. सो वो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पर क्वेश्चन यही पुट कर रहे हैं कि हम कन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों करते हैं किसी भी व्हीकल में, किसके लिए, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कि जो पीछे की हमें इमेज देखनी होती है, सो उसके लिए हम यहाँ पर कन्वेक्स मिरर का ही यूज़ क्यों करते हैं. बिकॉज एज वी नो डैट कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म, बिकॉज we know that convex mirror can form erect and
स्मॉल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और स्मॉल इमेज फॉर्म कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर हमने देखा था कि जो यहाँ पर हमारा कनकेव मिरर था वो क्या कर रहा था, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज तो हमें मिल रही है, बट कैसे मिल रहा है, एनलार्ज, जो साइज़ में क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स मिरर के अंदर हमें इरेक्ट इमेज मिल रही है, बल्कि किस साइज़ में, स्मॉल साइज़ में। अब आपने देखा होगा जो मिरर के अंदर हमें क्या दिखती है, जो पीछे से ट्रैफिक आ रही होती है वो हमें स्मॉल साइज़ में हर एक चीज़ दिख जाती है। इसका मीनिंग कि जो पीछे वाला एरिया है वो काफ़ी एरिया कवर हो जाता है, हमें काफ़ी दूर तक का दिख जाता है कि पीछे से क्या चीज़ हमारे आ रही है। सो इसलिए हम कौन सा मिरर वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 centimeter. Okay, we can easily find out with the help of radius of the curvature. R value given 32 centimeter. As we know that F is equal to R divided by 2. So 32 divided by 2, 16 centimeter. So F is equal to 16 centimeter is answer. Next question. A concave mirror produce 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? तो यहाँ पर क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन। यहाँ पर गिवन है कि कोई भी कनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है, डेट मीन्स इमेज बना रहा है कितने की, 3 टाइम मैग्नीफाई, कि जो 3 टाइम लार्जर है किससे, जो हमारी रियल है उसके बजाय। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, और कहाँ पर है, जहाँ पर जो प्लेस की हमें ऑब्जेक्ट का प्लेस गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जो हमारा मिरर के सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। सो वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, सो जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर बनेगी। सॉल्यूशन, मैग्निफिकेशन, यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमें गिवन है 3, और यहाँ पर जो हम 3 की वैल्यू लेंगे वो माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो कौन सी है, रियल। रियल के लिए हमेशा हम वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, वर्चुअल के लिए यहाँ पर हमारी पॉजिटिव होती है। आफ्टर डैट यहाँ पर गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है, अब अगर हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है और कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। अब प्लस होगी या माइनस होगी, बिकॉज वी मेज़र एवरीथिंग फ्रॉम द पोल। कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से। तो ये पोल से इस तरफ है, सो इसलिए इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव 10 सेंटीमीटर वी हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, और वी कैन यूज मैग्निफिकेशन ऑल्सो। व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू, अब देखो मैग्निफिकेशन के हमारे 2 फॉर्मूलाज थे, वन इज़ h डैश डिवाइड बाई h, और सेकंड क्या था, माइनस v डिवाइड बाई u। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर h की वैल्यू गिवन होगी वहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर हमारे पास v और u की वैल्यू गिवन होगी वहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। सो नाउ वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, minus v divided by u, because by using this formula we can easily find out the value of v. So now put all values, minus 3, minus 10, minus v. So minus minus cancel, 30 minus v. So v minus 30 centimeter. सो जो हमारी इमेज बनी है वो 30 सेंटीमीटर बनी है, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर हमारी इमेज इस तरफ बनती
अगर पोल से इस तरफ बनती तो कैसी होती, पॉजिटिव। अब हमारी कहाँ पर बनी है, जो पोल से दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगी अब हमारी नेगेटिव। तो कहाँ पर बनी है, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। सो द इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Next question. A ray of light traveling in air enter obliquely into water. Does the light ray bend toward the normal or away from the normal? तो यहाँ पर जो हमारे लाइट रे है वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर कर रही है, ट्रैवलिंग इन एयर एंटर इनटू वाटर, दैट मीन्स एयर टू water. Air, if we comparison air and water, which one is denser and which one is rare? As we know that air is rare medium, whereas water is denser medium. So यहाँ पर जो air है वो rare medium है, water है denser medium है. So जो light ray हमारी ट्रैवल कर रही होगी air के अंदर, तो वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, रेयर मीडियम में। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जैसे ही वो डेंसर में एंटर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट है जो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अगर कोई भी हमारी रे ऑफ लाइट कहाँ से, अगर ये एयर है और ये क्या है, वाटर है, तो जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर हमारा नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर क्या थी, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज इट इज़ अ रेयर मीडियम। जैसे ही वो डेंसर मीडियम में करते तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और डिक्रीज़ जाना उसको ऐसे था स्ट्रेट, बट वो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज़ होने की वजह से वो क्या कर जाती, बेंड कर जाते कहाँ पर, टूवर्ड द नॉर्मल। सो आंसर इज़ towards the normal. Next, light enter from air into glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 10 meter per second. It is wrong here, 8, 10 raised to power 8. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई भी लाइट रे है वो एंटर कर रही है कहाँ से, एयर टू ग्लास। इसका मतलब कि ये रेयर मीडियम में से कहाँ पर एंटर कर रही है, डेंसर के अंदर। इसका मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और डिक्रीज़ होने की वजह से जो लाइट रे है वो बेंड कर जाएंगी टूवर्ड द नॉर्मल। अगर जो हमारी रे ऑफ लाइट है अगर वो एंटर करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज़ हो जाती है और वो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ गिवन, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज़ गिवन 1.50 एंड द स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन C वैल्यू इज़ गिवन 3 into 10 to power 8 meter per second. As we know that refractive index, what is the formula of refractive index? C divided by V. Okay, where C is the velocity of light and V is the velocity of light in the given medium. जो हमारी C क्या है, velocity of light किसके अंदर, एयर में या वैक्यूम के अंदर, और सेकंड है जो हमें दूसरा मीडियम गिवन होगा उसके अंदर। तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, तो ये हमने राइट कर दी। सी की वैल्यू भी गिवन है, तो ये भी हमने राइट कर दी। तो अब हम वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी। वी इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 8 divide 1.50. So how can we cut it? Okay, so when we cut it, 0, 2,
2 multiplied 10⁸ meter per second. It is the answer. V value is 2 multiplied 10⁸ meter per second. Third question is, find out from table 10.3 the medium having highest optical density. Also find the medium with lowest optical density. हमें यहाँ से मीडियम देखने हैं कौन सी टेबल में से, 10.3 में से, कि कौन सा ऐसा है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, या फिर हमें सिलेक्ट करना है सबसे लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का. अब ऑप्टिकल डेंसिटी, एज वी नो डैट व्हाट इज़ ऑप्टिकल डेंसिटी. डेंसिटी का बेटा पता होगा आपको कि जिस मीडियम में पार्टिकल जितने ज़्यादा डेंसर होंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. लाइक इफ़ वी कंपैरिजन एयर एंड ग्लास, तो ग्लास में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और एयर में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं. तो जो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कम है और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है. या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. ऑप्टिकल डेंसिटी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मटेरियल का, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी. इसलिए सबसे पहले हम टेबल देखेंगे 10.3 इन योर बुक. सो इट इज़ टेबल 10.3. अब हम यहाँ से देखेंगे कि किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से देखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होगी. अगर हम इस टेबल में देखते हैं, एयर हैविंग द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0, 1.3. तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं सो सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है यहाँ पर, एयर की, और सबसे मैक्सिमम आ रही है यहाँ पर डायमंड की. व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, दैट इज़ 2.42. अगर हम इस टेबल में से कंपैरिजन करते हैं तो मैक्सिमम किसका है ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज़ ऑफ डायमंड, एंड मिनिमम इज ऑफ एयर. ओके, आंसर इज हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी is of diamond, because its refractive index is maximum, whereas lowest optical density is air, because its refractive index is minimum. What is the refractive index of air? 1.0003. And what is the refractive index of diamond? It is 2.42. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 3 लिक्विड्स गिवन है, ठीक है. इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, कि इन तीनों में से किस में से जो लाइट है वो स्पीडली जाएगी. यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3. अब किसके अंदर से लाइट स्पीडली ट्रैवल करती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा कम होगा उसमें से जो लाइट है वो उतनी स्पीडली से ट्रैवल करेगी. तब हम देखेंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और किसका ज़्यादा है. तो जिसका कम होगा उसमें से लाइट रे उतनी स्पीडली जाएगी. तो हमें गिवन है केरोसिन. अब हमें इसी टेबल का यूज़ करना है. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको टेबल 10.3 का यूज़ करना है. सो इनमें से जब फर्स्ट लिक्विड की हमें गिवन है 1.44, सेकंड का गिवन है 1.47
और थर्ड वाटर का गिवन है 1.33। एक हमारे पास ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? किसका है? वाटर का। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा कम होगा उसमें पार्टिकल्स उतने ज़्यादा दूर होंगे, डेट मीन्स डेंसिटी उसकी उतनी कम होगी, और जो लाइट रे है उतनी स्पीडली उसके अंदर से ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर किसके अंदर से ट्रैवल करेगी? वाटर के अंदर से। सिंपली मैं राइट कर रही हूँ, लाइट ट्रैवल फास्टर इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। हमें गिवन है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि अगर आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि दिस स्टेटमेंट मीनिंग दैट लाइट ट्रैवल 2.42 टाइम फास्टर इन वैक्यूम देन इन डायमंड। कि डायमंड के कंपैरिजन में जो लाइट रे है, हम किसके साथ कंपैरिजन करते हैं इनका? जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर। तो जो एयर जो वैक्यूम के अंदर जो हमारी लाइट है वो इतने टाइम स्पीडली ट्रैवल कर सकती है किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। तो हम क्या राइट कर सकते हैं? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट light travels 2.42 times faster in vacuum than in diamond। डायमंड के अंदर क्या करेगी? जो लाइट रे है वो स्लोली ट्रैवल करेगी वाटर की बजाय। पेज नंबर 184, define one diopter of a power of a lens। What is the power formula? P is equal to 1 divided by F। What is F? F is focal length in meter। We have to define out what is one diopter। As we know that the SI unit of power is SI unit of power is 1 diopter। Then how can we define 1 diopter? 1 diopter is equal to 1 divided by when focal length is 1 meter। How can we write 1 diopter is the power of a lens of focal length 1 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उस पावर की जो डायोप्टर है वो क्या होगी? 1 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस फ्रॉम अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। कोई भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस है वो क्या बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ ए निडल। कोई भी निडल है और किस डिस्टेंस पर? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फ्रॉम इट। वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कि अगर सपोज करो अगर ये कन्वेक्स लेंस है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रही है कि ये कोई कन्वेक्स लेंस है और जो ये इमेज बना रहा है वो कैसी बना रहा है? रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी इस तरफ बनेगी कि यहाँ पर ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस हमें गिवन है, डैट मीन्स वी वैल्यू इज़ गिवन 50 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? एज वी नो डैट एवरी डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ है, ये कौन सी एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस। तो
तो ये कैसा होगा हमारा पॉजिटिव, सो वी विल टेक v वैल्यू पॉजिटिव। ओके, वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अब हमें बताना है कि आगे यहाँ पर जब हमने नीडल का रखा होगा तो कितने डिस्टेंस पर रखा होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। इफ़ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इन्होंने गिवन है कि जितने की हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सेम उसी साइज़ की हमारी इमेज बनी है, कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर बने, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 बनी है, तो मतलब क्या है कि ये दोनों सेम साइज़ के हैं। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, और हमें इसमें पावर भी फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर सेम साइज़ है तो मैंने आपको राइट कराया था कि वहाँ पर मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होगी, हमारी 1 के इक्वल। अगर सेम साइज़ होती है तो 1, ठीक है। और एक हमें यहाँ पर P फाइंड आउट करना, पावर। सो अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इक्वल टू द साइज। अब कहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज उसके इमेज के इक्वल होता है, जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर रखते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, देन इट फॉर्म इट्स इमेज ऑन द सेम साइड। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वो कहाँ पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बनती है। और कैसी बनेगी, सेम साइज़ की ही इमेज हमारी बनती है जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। तो लेंसेज के केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, 2f को। तो कहाँ पर रखा हमने, जब हम 2f पर रखेंगे तभी हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी, 2f पर। और हमें पता है कि जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है, अगर सेम साइज़ की बनी है तो जो डिस्टेंस होता है वो भी हमारा, अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर का और इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 50 का सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितने का होगा, 50 का ही होगा। सो यहाँ पर हमारी जो u की वैल्यू है वो भी क्या आ जाएगी, हमारी 50 सेंटीमीटर। बट कैसे होगी, माइनस की, बिकॉज क्योंकि u की वैल्यू को हम ये हमारे पोल से इस तरफ है तो इस तरफ की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पावर फॉर्मूला इज 1 डिवाइड बाई f। नाउ व्हाट इज़ f, फोकल लेंथ कितनी होगी। अगर हमें फोकल लेंथ अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला अगर लेंस है, हमने पता कर लिया है कि जो इमेजेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस गिवन है 50 सेंटीमीटर। किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है। और हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है यही हमारी रेडियस होती है, और अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या है, ये रेडियस होती है। उसके बाद जो भी हमारी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, वो रेडियस की हमेशा हाफ होती है। तो यहाँ पर अगर हमें रेडियस 50 सेंटीमीटर गिवन है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 25 सेंटीमीटर। तो पुट द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है, बट जो हमारी यहाँ पे फोकल लेंथ होती है वो किसके अंदर होती है, या तो हम मीटर राइट करेंगे, अगर हमें सेंटीमीटर के अंदर लेनी है तो हम उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फिर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर 100 डिवाइड बाई 25 राइट करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, देन 0.24, और यू कैन राइट इट इज़ इक्वल टू when we cut it is 0.2 or sorry 2.5, it is 0.25. okay, so it is your power. You can write it 4 also, so it is 4D. Power in diopter is 4D. Find the power of a concave lens of focal length 2 मीटर। यहाँ पर फिर हमें फोकल लेंथ गिवन है, 2 मीटर। अब यहाँ पर हमें लेंस कौन सा गिवन है,
कॉनकेव लेंस, अगर आपको कॉनकेव लेंस गिवन हो तो कॉनकेव लेंस की हमेशा जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, नेगेटिव, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पावर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर, 1 डिवाइड बाय f, so 1 divided by -2, okay, when we cut it then 0.5 D, so P is equal to 0.5 D.